चलो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो पता लगे ना कैसे फाइल पे जाना है। ठीक है, वही प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जावा का जावा प्रोजेक्ट लिखना है और तब जाके और प्रोजेक्ट क्रिएट करके पैकेज और क्लास का नाम दे देना। ठीक है, डेटाबेस। अच्छा तुमने बता दिया मेरे को, सेकंड रिकॉर्डिंग में ध्यान रखना अगर इसको लेकर ना, डेटाबेस ये। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरी जावा की फाइल है और ये मेरा डेटाबेस है। अब मुझे कनेक्शन बनाना है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जो डेटाबेस आपका है, अब डेटाबेस हम यहाँ पे माइस्क्ल फॉर एग्जांपल यूज कर रहे हैं, तो माइस्क्ल को समझ में आता है एसक्यूएल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। तो फिर कैसे बात करेंगे दोनों आपस में कि मान लो मुझे इस जावा में कोई डेटा है इस डेटाबेस में डालना है, पर डेटाबेस को तो प्रोग्रामिंग जावा समझ में आती नहीं है। तो कैसे बात करेंगे? यहाँ पे हम यूज करेंगे क्या, क्योंकि इसको समझ में क्या आता है, इसको तो देखो, इसको समझ में ये तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ये है आपका क्या, डेटाबेस। और इसको समझ में आता है एसक्यूएल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, तो आपस में बात कैसे करेंगे? इसके लिए एक मीडियम यूज करेंगे विच इज जेडीबीसी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो ये जेडीबीसी करेगा क्या, ये दो काम हमारी हेल्प करेगा। पहला कि मैं इस जावा की फाइल का कनेक्शन बना सकता हूँ डेटाबेस के साथ, तो कनेक्शन बनाने के लिए यूज करूंगा इसको एक पहले तो। सेकंड, इस जेडीबीसी की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्यूरी भी लिख सकता हूँ एसक्यूएल की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो इसको समझ में क्या आता है, ये एसक्यूएल क्वेरी समझ में आती है। तो जब क्वेरी लिख पाऊंगा तो मैं डेटा को इंसर्ट भी कर पाऊंगा डेटाबेस के अंदर। आई बस समझ में, कर सकता है। ठीक है, तो दो काम करेंगे। जेडीबीसी है कि एक एपीआई होती है आपकी ये भी। ठीक है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एक तो अपने जावा की फाइल का कनेक्शन बनाएंगे डेटाबेस के साथ। सेकंड की इसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो फाइल है हमारी जावा, इसके अंदर क्यूरी भी लिख सकते हैं हम, और वो डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करवा देंगे। तो अभी मैं ये प्रोसेस बताऊंगा वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, पहले तो मुझे जेडीबीसी चाहिए। जेडीबीसी चाहिए तो ये कहाँ से मिलेगा मेरे को, तो ये मिलेगा कहाँ से, आपको क्या करना है, क्रोम पे आना है। अब एक वेबसाइट है, बहुत फेमस वेबसाइट है। ठीक है, आप यहाँ पे जाना, इसका नाम है मैवन रिपोजिटरी। ठीक है, रेपो भी लिख दोगे तभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आता हूँ और क्रोम पे चलते हैं। जेडीबीसी को डाउनलोड करना है, तो देखो मैवन रिपोजिटरी एक वेबसाइट है, इसको तुम अमेजोन समझ लो एक प्रकार से। यहाँ पे तुम कोई सी भी डिपेंडेंसी जार फाइल ले सकते हो जाके, मतलब अमेजोन पे कोई भी प्रोडक्ट हम ले सकते हैं, यहाँ से कोई भी जार फाइल, कोई भी जेडीबीसी लेना है या कुछ भी लेना है आपको, ले सकते हो। क्योंकि देखो बहुत, मैंने क्या बताया, जावा कोड पहले से बहुत सारा मिलता है, हमें बहुत सारा बना बनाया कहीं और रखा हुआ है, किसी ने बना रखा है। तो वो कोड अगर यूज करना है तो कहाँ मिलेगा, तो वो कोड कहाँ मिलेगा आपको? ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है, बट एक वेबसाइट है मैवन रिपोजिटरी, इस पे जाना। ये वो प्यारी सी वेबसाइट, ठीक है, इस पे आना और इस पे क्लिक करेंगे। और ये अमेजोन समझ लो, फ्लिपकार्ट समझ लो, आपको जो समझना है समझ लो। ठीक है, और यहाँ पे सर्च करोगे जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए जेडीबीसी। तो जेडीबीसी सर्च नहीं करना हमें यहाँ पे, हमें सर्च करना है माई कनेक्टर जी करके। ठीक है, या जार लिख दो, तो आप लिखोगे माई, क्योंकि इसी के अंदर मिलेगी, इसकी जार के अंदर जेडीबीसी मिलती है। तो माई कनेक्टर, ठीक है, ऐसे करके लिख दो, आ जाएगा। दो बार एंटर कर देना ऐसे। तो इस पे दो, एक काम करो। ठीक है, ये आ गया स्लैश जे करके। जो स्लैश जे करके आ रहा है ना, ये वाला लेना है आप। ऐसे कई सारे मिलेंगे बट ये वाला लेना है आपको। ठीक है, इसका आइकन पे क्लिक करना है एक बार। आप बस कुछ नहीं करना, देखो थोड़ा सा नीचे करते हैं यहाँ पे। और जो भी वर्जन चाहिए आपको, तो मैं अभी ना, आप वर्जन वो ले सकते हो जो ज्यादा लोगों ने यूज किया है। ऐसे यहाँ पे देखोगे ये वाला वर्जन है, तो मैं ये वाला वर्जन यूज कर लेता हूँ, ज्यादा ज्यादा लोगों ने यूज किया है। हालांकि जरूरी नहीं है, आप कोई सा वर्जन ले सकते हो। ठीक है, देखिए एक बार, तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखो फाइल्स का ऑप्शन मिलता है आपको। फाइल्स पे ना, कि अगर अभी देखो मेरा जो प्रोजेक्ट अभी है वो नॉर्मल जावा का प्रोजेक्ट है, तो कोई भारी कोड अगर ऐड करना है तो मैं जार फाइल का यूज करूंगा यहाँ पे। लेकिन कई बार हम मैवन का प्रोजेक्ट बनाएंगे या हम बनाएंगे स्प्रिंग का प्रोजेक्ट, वहां भी जेडीबीसी की नीड होगी मेरे को। ठीक है, तो वहां पे हम डिपेंडेंसी यूज करते हैं। तो अभी मुझे खाली जार चाहिए, जार पे क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे। जार पे ऐसे क्लिक किया है मैंने, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा मेरा। क्या डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, माई कनेक्टर जार। ठीक है, ये हो चुका है, अभी हो रहा है, या हो चुका है। ठीक है, तो बस अब कुछ ही नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना। आप कहाँ क्या करो, आप अपने जावा के प्रोजेक्ट पे आओ। क्योंकि देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास डेटाबेस भी है, मेरे पास ये जावा की फाइल भी है, और मैंने ये भी कर लिया अब। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, सिंपल यहाँ पे आऊंगा प्रोजेक्ट पे अपने,
और उस जार की फाइल को अपने जावा प्रोजेक्ट में ऐड करूंगा। ऐड कैसे करते हैं ये ध्यान से समझना, ये प्रोसेस कई लोग भूल जाते हैं। कुछ नहीं करना, एसआरसी या प्रोजेक्ट पे कहीं भी राइट क्लिक कर दो। ठीक है, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे। या मैं एसआरसी पे ही कर लेता हूँ, चलो। ये काम नहीं कर देगा बटन आपकी? नीचे करती है बहुत। ठीक है। उसके बाद बिल्ड पाथ पे जाना है और कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड पाथ पे जाना है। कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड पाथ पे इस पे जाना। यहाँ पे जाने के बाद आप लाइब्रेरीज पे जाना, क्लास पाथ पे जाना, ऐड एक्सटर्नल जार। अगर आपको कोई एक्सटर्नल जार को ऐड करना है तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड पाथ पे जाओगे, फिर लाइब्रेरीज टैब पे क्लिक करना। ध्यान रखना प्रोजेक्ट पे यहाँ पे क्लिक मत करना, लाइब्रेरीज पे। कई बच्चे बोलते हैं सर हमारा क्लास पाथ नहीं आ रहा, क्योंकि तुमने कोई दूसरा दूसरा यहाँ पे टैब ओपन करा होता है। तो लाइब्रेरीज पे जाना है, फिर क्लास पाथ पे जाना है। ठीक है। और उसके बाद ऐड एक्सटर्नल जार पे जाके क्लिक करना, और जो तुमने डाउनलोड किया था ना, तो डाउनलोड में जाते हैं एक बार। ये रहा जार फाइल। ठीक है, इसको मैं ऐड कर लूंगा अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो मैंने कर दिया। अप्लाई पे क्लिक करना और एक बार अप्लाई एंड क्लोज कर लेना। ठीक है। तो वो जार फाइल कहाँ पे आ गई होगी आपके प्रोजेक्ट में? रेफरेंस लाइब्रेरीज के अंदर। इस पे जाओगे, ये देखो ये आ गई। और इसको जरा एक्सपेंड करूँ ना मैं, तो इसके अंदर देखो तुम्हें तुम्हारा जेडीबीसी मिल गया, com.mysql.cj.jdbc। तो ऐसा समझो ये है क्या जार फाइल। जार फाइल है क्या एक्चुअली में? एक क्लास आप कहाँ रखते हो, बहुत सारी क्लास कहाँ रखते हो, पैकेज के अंदर। पैकेजेस कहाँ रखते हो? जार के अंदर। आगे समझ में? तो ये बहुत सारे पैकेजेस हैं, जिसमें से जेडीबीसी भी एक पैकेज आपका है। उसको मैंने कहाँ रख दिया है? यहाँ पे इस जार के अंदर रैप करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आगे होगा समझ में यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जेडीबीसी भी यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट में इम्बेड कर दिया अपने। अब करना क्या है, कनेक्शन बनाने के लिए वो करते क्या है हम पे? सबसे पहले हम, अच्छा जेडीबीसी जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है, एक बार इसको ओपन करके चेक भी कर लें इसमें क्या ड्राइवर क्लास है कि नहीं है। ये है। ठीक है, ड्राइवर क्लास ये रही मेरी। ठीक है, com.mysql.cj.jdbc इसके अंदर ड्राइवर। अब देखो कनेक्शन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको करना है क्या, यहाँ लिखना है सी कैपिटल, लिखना है क्लास डॉट फोर नेम, ये लिखोगे। फिर इसमें लिखना है क्या, आपको ड्राइवर क्लास लोड करवाओगे। तो कॉम, जो वहां पाथ लिखा था, क्या लिखा था आप खुद से चेक कर सकते हो, com.mysql.cj.jdbc। यही एग्जैक्ट यहाँ पे लिखना है आपको। तो मैं जाऊंगा com.mysql.cj.jdbc। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, ड्राइवर था हमारा, तो ड्राइवर को भी मैं यहाँ पे डॉट ड्राइवर लगा के लिख दूंगा। इसके थ्रू मैं क्या कर पाऊंगा, अपना कनेक्शन बना पाऊंगा डेटाबेस के साथ। ठीक है, पहला काम तो ये कर दिया मैंने। सेकंड काम करना क्या है, कनेक्शन बनाने के लिए गाइज, अगर मुझे अपनी जावा की फाइल का कनेक्शन बनाना है डेटाबेस के साथ, तो बहुत सारे तरीके हैं। बट कनेक्शन ऑब्जेक्ट हम दो तरीके से क्रिएट करेंगे। पहला तरीका होता है हमारे पास ड्राइवर मैनेजर के थ्रू, सेकंड होता है डेटा सोर्स के थ्रू। ठीक है, तो अभी हम जो यूज करेंगे वो करेंगे ड्राइवर मैनेजर का। ये करता है क्या, इससे हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना सकते हैं अपना। ठीक है, कनेक्शन क्रिएट करने के लिए यूज करता है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे समझो मैं लिखूंगा कि यहाँ पे ड्राइवर मैनेजर, कंट्रोल स्पेस दबाना, तो ये देखो ड्राइवर मैनेजर आ रहा है। और एक चीज ध्यान रखना, जेडीबीसी जो हमने डाउनलोड किया है उसके अंदर दो पैकेज होते हैं आपके, एक होता है जावा x.sql और एक होता है java.sql। तो अभी ये कहाँ से आ रहा है, java.sql से आ रहा है ड्राइवर मैनेजर। आप देख पा रहे हो ये ड्राइवर मैनेजर यहाँ पे नीचे ये रहा। ठीक है, java.sql पैकेज से आ रहा है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ एक बार। ठीक है, ये इंपोर्ट ऑटोमेटिक हो गया यहाँ पे। बहुत बढ़िया। एक मिनट, एक्शन ले लिया क्या मैंने? ड्राइवर मैनेजर लेना है मेरे को, दोबारा लिख दो कोई नहीं, ड्राइवर मैनेजर। ठीक है, कंट्रोल स्पेस दबाते हैं, तो ड्राइवर मैनेजर ये रहा। ठीक है, इस पे क्लिक कर देना, ये रहा। डॉट गेट कनेक्शन, डॉट गेट कनेक्शन, इसके पास एक मेथड है डॉट, कंट्रोल स्पेस दबाना। ये दे नहीं रहा, एक मिनट रुकना, इसको एक्सपैंड करके चेक करते हैं क्या है क्या इसके पास। अच्छा इसमें नहीं, सॉरी, ये दे क्यों नहीं रहा, एक मिनट रुकना। ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट, चलो मैनुअली लिख देता हूँ अभी के लिए मैं, कनेक्शन। और उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे, कनेक्शन इंटरफेस होता है मेरे पास कॉन, ये कर दिया। मैं इसको भी कर लेता हूँ इंपोर्ट एक बार। हालांकि मैं एक बार ऑब्जर्व करूँ ना यहाँ पे, तो एक चीज नोटिस करना आप लोग, कि मेरा इंपोर्ट तो हो गया, स्टिल मेरा एरर आ रहा है यहाँ पे, जबकि आना नहीं चाहिए इंपोर्ट होने के बाद तो। और ऐसा भी नहीं है कि ड्राइवर मैनेजर है नहीं। ठीक है, तो क्या रीज़न है इसके पीछे? ठीक है, तो मैं बताऊँ तो क्या रीज़न होता है इसके पीछे। जब आप जो नॉर्मल जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो ना, इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है जार फाइल ना सही से कॉन्फ़िगर नहीं करती।
जार फाइल, जैसे कि अभी आपने एक माइस्क्वेल कनेक्टर जार की फाइल डाउनलोड किया, उसको ऐड किया आपने कोर जावा के प्रोजेक्ट में। दिक्कत ये है, अभी एक जार फाइल ऐड करी है आपने, कल को आपको मान लो हजारों फाइल जार फाइल चाहिए होंगी ना, हजारों छोड़ो एक ही चाहिए, तो उसमें भी ना कॉन्फ़िगरेशन में एरर आता है। अभी देखो आपने इंपोर्ट तो हो चुका, स्टिल एरर आ रहा है मुझे। सर इसका कोई सोल्यूशन है क्या? हाँ है। इसका सोल्यूशन है मैवन। इसलिए बोलते हैं कि मैवन का प्रोजेक्ट बना के करो काम ये। जब भी आप क्या करो, जार फाइल का डील कर रहे हो, तो मैवन का प्रोजेक्ट बनाओ आप, नॉर्मल कोर जावा। मैवन का मतलब कोर जावा का ही प्रोजेक्ट होगा, लेकिन मैवन के थ्रू बनाएंगे। समझ रहे हो? विदाउट मैवन क्या इशू आता है, जार फाइल का इशू आता है, जो कि आप देख भी पा रहे हो। ये कौन, मेरा इंपोर्ट तो हो चुका है, मैथड का सजेशन नहीं दे रहा मुझे, गेट कनेक्शन का डॉट लगा रहा हूँ नहीं दे रहा, साथ में इंपोर्ट हो तो गया बट एरर आ रहा है मेरा। इससे बचने के लिए क्या करना है, तो देखो अच्छा है मैंने ये प्रॉब्लम आपको दिखाई, अब मैं क्या करूंगा, मैं नॉर्मल जावा प्रोजेक्ट को तो बंद कर देता हूँ एक बार। ठीक है, इसको करता हूँ कमेंट। हम बनाएंगे मैवन का प्रोजेक्ट एक बार, और उसमें ये इशू नहीं आते। एक बार आऊंगा फाइल पे, न्यू पे जाना है, और यहाँ पे जाके एक बार मैवन का प्रोजेक्ट मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे ऑल कैटलॉग इंटरनल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप आना, और यहाँ पे आपको लेना क्या है, क्विक स्टार्ट। एक क्विक स्टार्ट है और एक वेब ऐप है। अगर नॉर्मल कोर कोर जावा का प्रोजेक्ट बनाना है आपको तो क्विक स्टार्ट लो, और अगर आपको जावा से वेबसाइट बनानी है तो वेब ऐप लो। अभी हम सिंपल CLI बेस्ड सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, यानी कि कोर जावा का प्रोजेक्ट टर्मिनल पर आउटपुट आएगा, तो मैं क्विक स्टार्ट लेता हूँ। जब वेबसाइट बनाएंगे आगे जाके सर्वलेट पढ़ेंगे तब देख इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। एंड यहाँ ग्रुप आईडी, अब ग्रुप आईडी में क्या आता है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि गूगल आपका है, google.com है ना, www.google.com आप देखते हो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लिखोगे com.google, उसके आगे कुछ लिखना तो लिख दो रिवर्स में। लेकिन अभी मैं क्या लिखता हूँ, मान लो आप डुकैट के लिए काम करते हो, तो कंपनी का नेम, ऑर्गेनाइजेशन का नेम आता है बेसिकली इसके अंदर, तो com.ducat लिख दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आगे आप कुछ भी देना चाहो दे दो। आर्टिफैक्ट आईडी में अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देना, ऐसे मैं यहाँ पे DB कौन लिख देता हूँ। ठीक है, समझ जाना, DB कनेक्शन प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और यहाँ पे पैकेज का नाम दे देंगे, तो पैकेज एम्पैक कर देता हूँ, और फिनिश करते हैं। अब बस ये देखो नीचे वर्क कर रहा है आपका, हो रहा है। ठीक है, होने देते हैं इसे, 33% हुआ है। और देखो ये डाउनलोड कर रहा है प्रोजेक्ट आपका, डिपेंडेंसी ये सारी चीज़ें ये कर रहा है, देखो करने देते हैं, कोई इशू नहीं है। बहुत टाइम ले रहा है तुम्हारा तो ये, इतना देता तो नहीं है। इसमें करूँगा ना ये बहुत कम टाइम में हो जाएगा। अच्छा खासा होता मैं इसी में कर लेता, गलती कर, चलो कोई नहीं, कोई नहीं। सेटअप भी तो होना था, तुम्हारा सेटअप भी हो गया साथ साथ। तो तुम्हारे में ना नेट की वजह से बहुत टाइम ले रहा है, बहुत टाइम ले रहा है। ठीक है अभी, हाँ देखो ये हो गया। एंड लास्ट में लिख के आएगा, ये वाई एंटर कर दो अपने प्रोजेक्ट, देखो प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ग्रुप आईडी क्या है जो आपने दिया था, वो सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, वर्जन क्या है ये सब। ठीक है, अब वाई लिख के एंटर कर दो, ये बिल्ड हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट, बिल्ड हो गया। और यहाँ पे देखो ये प्रोजेक्ट आ गया आपका, ये है मैवन का प्रोजेक्ट। अब मैवन में देखो आपकी जार फाइल कैसे ऐड करते हैं, जैसे वहां तो मैं डाउनलोड कर रहा था, फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल बिल्ड पाथ पे जाके, फिर लाइब्रेरीज में जाके ऐड एक्शन जाके मैं ऐसे कर रहा था। यहाँ पे ऐसे नहीं करते, यहाँ बहुत सिंपल है। ये कॉन्फ़िगरेशन इजी कर देता है कौन, मैवन प्रोजेक्ट आपको। तो करना कुछ नहीं है, करना ये है आपको, आपको वो डिपेंडेंसी चाहिए या जार फाइल चाहिए। ठीक है, तो करना क्या है, इसी वेबसाइट पे आओ, और जैसे माइस्क्वेल कनेक्टर का मैं लिया था, थोड़ा सा नीचे करना, मैवन मिलेगा आपको, ये है उसकी डिपेंडेंसी। इसे कर लो कॉपी, जस्ट आओ pom.xml में, यहाँ पे आते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड कर दूंगा। अभी देखो मैवन डिपेंडेंसीज में सिर्फ एक JUnit नाम की आ रही जार फाइल, जो पहले से बाय डिफॉल्ट मिल रही है हमें। अगर मैं pom.xml में जाके डिपेंडेंसीज के अंदर डिपेंडेंसी को ऐड करूंगा, यहाँ पे जाके बीच में ऐड कर दिया और सेव करता हूँ, आप देखना इसके अंदर बाकी जार फाइल भी आ जाएंगी माइस्क्वेल की भी। अभी देखना ये डाउनलोड कर रहेगा, बिल्ड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी देर में देखना ये जो माइस्क्वेल की जार फाइल है वो यहाँ पे आ चुकी है, आएगी। ये देखो आ गई, कितना सिंपल है। यहाँ पे कितना सिंपल, कॉपी पेस्ट करा बस मैंने। वहां पे क्या करना पड़ रहा था, राइट क्लिक कर रहे थे, फिर कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड पाथ पे जा रहे थे, फिर लाइब्रेरीज पे, ये सब काम करना पड़ रहा था। यहाँ बस कॉपी किया, जस्ट पेस्ट कर दिया मैंने। हटाना है यहाँ पे सिंपल, इसको हटा दो, और इस डिपेंडेंसी को हटा दो, और यहाँ से कट करके सेव कर लो, यहाँ से हट भी जाएगा ये।
तो ये ज़्यादा ईजी है। तो इसलिए बोलते हैं मैवन का जो प्रोजेक्ट होता है ना, कॉन्फ़िगरेशन में बहुत हेल्प करता है। ठीक है। ठीक है। ये कर दिया, देखो मेरी यहाँ पे सेव भी कर लेते हैं, एक बार सेव कर लिया, यहाँ पे माइस्क्यूएल कनेक्टर जार आ गया, एक बार इसको एक्सपेंड करके ना देख लेना वो पैकेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ आ रहा है, ठीक है, ये रहा, बहुत बढ़िया। अब कुछ नहीं करना, बिल्कुल वही SRC एमपैक पे आएंगे। ठीक है। और यहाँ पे, यहाँ वहां तो हम ये फाइल बना रहे थे, है ना, यहाँ बनाने की नीड नहीं है, ये सब बन के आ गया। ठीक है, अब बस मैं सीधा यहाँ कोड लिखूंगा, क्या लिखूंगा, क्लास डॉट फॉर नेम, और यहाँ लिख दूंगा कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट CJ डॉट JDBC, और उसके बाद डॉट ड्राइवर भी लगा दो यहाँ पे, ड्राइवर। बस ये पहली लाइन ले लिखेंगे। सेकंड लाइन हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे ड्राइवर मैनेजर, ड्राइवर मैनेजर, ड्राइवर मैनेजर ये रहा, डॉट गेट कनेक्शन। देखो यहाँ सजेशन मिल रहा है, उस समय नहीं मिल रहा था, तो ये दिक्कत थी नॉर्मल प्रोजेक्ट में, इसलिए मैमन का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस काफ़ी इजी हैं। ठीक है, सजेशंस मिलते हैं हमें, तो ये सब, ये वाला इशू नहीं आता है यहाँ पे, फास्ट काम होता है हमारा। तो यहाँ पे गेट कनेक्शन मैं यूज़ कर लूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या देना है आपको, यहाँ पे लिखनी है तीन चीज़ें, यहाँ पे लिखना है तीन चीज़ें डबल कोड के अंदर। ठीक है। क्या आएंगी वो तीन चीज़ें, पहले में तो आएगा आपका यहाँ पे क्या, डेटाबेस का पाथ। तो डेटाबेस का पाथ क्या है, JDBC लिखोगे, कॉलन लगाओगे, माइस्क्ल कॉलन डबल स्लैश लोकल होस्ट, यही लाइन लिखनी है आपको, लोकल होस्ट कॉलन। अब डेटाबेस आपका जो है माइस्क्ल जो है आपको कौन से पोर्ट नंबर पे चलता है, तो 3306 पे चलता है। आप चाहो चेक करना तो चेक कर सकते हो, माइस्क्ल यहाँ पे लिखना आप, ठीक है, एक बार, और वर्क बेंच को ओपन करना है एक बार। ठीक है। तो यहाँ दिखोगे आप क्या है, जो आपका डेटाबेस का पोर्ट नंबर है वो क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे जाके, ये देखना, इसमें दिखा देगा नीचे, थोड़ा स्क्रॉल करना नीचे, थोड़ा सा ये कट करते हैं, इसको कट करते हैं, कहाँ चला गया, पहले तो नहीं आता था ऐसा इशू। MySQL कनेक्शन, देखो पोर्ट नंबर क्या है आपका, 3306 यहाँ पे, और यूजर नेम क्या है, रूट है, ये दो चीज ध्यान रखना, ये आपका MySQL का पोर्ट नंबर होता है। ऐसे आप नॉर्मली लाइव करते तो हर कोई पोर्ट नंबर मिलता था आपको, है ना, ऐसे यहाँ पे क्या है, पोर्ट नंबर 3306, तो ये पोर्ट नंबर है, ये लिख दूंगा मैं। ठीक है, ये लिख दिया पोर्ट नंबर। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या आता है आपका, यूजर नेम, यूजर नेम क्या था अभी बताया था मैंने, रूट। और तीसरा आएगा आपके डेटाबेस का पासवर्ड। तो डेटाबेस का पासवर्ड क्या आपका क्या था, 125, ये ब्लैक मैन, मैंने बनाया था ना, तो ब्लैक मैन ही होगा वो, ये 125 है, आप था ना। हाँ ठीक है, ब्लैक मैन @ पक्का ना, यही है ना, 123। ठीक है। इन दो लाइन से क्या होता है, इन दो लाइन से आपकी जावा की फाइल का कनेक्शन बन जाता है डेटाबेस के साथ। ठीक है। अब ये एरर क्या रही है, एरर नहीं है, एक्सेप्शन है। ठीक है। तो एक्सेप्शन करेंगे हैंडल, आप होवर करोगे, देखो ये बोल रहा है एक्शन, ट्राई कैच लगा देंगे। तो एक काम करते हैं, मैं दोनों को ट्राई कैच के अंदर रख देता हूँ। तो ट्राई लगा दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे कैच लगाते हैं। ठीक है, और इसको बस दो लाइन को उठा के मैं ट्राई के अंदर डाल दूंगा, सिंपल है, कोड जावा में देखा था यही कर रहे थे हम लोग। ठीक है। ठीक है। तो इन दो लाइन से क्या होगा, हमारा कनेक्शन बन जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, सिस आउट, यहाँ पे सिस्टम साउट नहीं है, यहाँ सिस आउट है, तो सिस आउट मैं लिखूंगा क्या, कनेक्शन क्रिएटेड सक्सेस। ठीक है। तो जो भी आपको मैसेज देना है आप दे सकते हो। ठीक है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको करता हूँ रन एक बार। ठीक है। तो पासवर्ड अगर ठीक होगा आपका तो हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, देख लेंगे, पासवर्ड दोबारा डाल के देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। सेव करके रन करते हैं एक बार। ठीक है। तो अच्छा, आगे मुझे एक काम और करना है, मैंने करा नहीं है, मुझे यहाँ पे डेटाबेस का नाम भी तो देना है। ठीक है, डेटाबेस का नाम क्या है, तो मैं डेटाबेस का नाम भी देना है, डेटाबेस तो अभी मैंने क्रिएट किया नहीं है। तो हालांकि डेटाबेस तुमने क्रिएट कर रखा है, नहीं, तुम्हारा लैपटॉप है ना ये, तो मैं एक काम करता हूँ, तुमने डेटाबेस क्रिएट करा है कुछ यहाँ पे क्या, तो जिसने डेटाबेस क्रिएट करा है अपना डेटा हो तो वही नाम डाल दो, वरना एक काम करो आप, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, मैं एक काम करता हूँ, कहाँ चला गया ये रहा, मैं यहाँ पे MySQL पे आऊँगा और एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। कैसे क्रिएट करते हैं पता है, सिंपल कमांड लगानी है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, कहाँ चला गया, कहाँ गया आपको, सेकंड नहीं, यहाँ से नहीं करेंगे हम CLI का यूज़ करेंगे अभी के लिए, अभी के लिए मैं CLI यूज़ करूंगा गाइस। ठीक है।
वर्क बेंच को अभी आपको वर्क बेंच के तो जाना ही मत अभी, उस तक जाना ही नहीं है। पहले CLI सीखो अच्छे से। ठीक है, तो यहीं पे बैक टाइम मैं ये कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ। और अब ओपन करते हैं एक बार यहाँ पे। आ जाना, नीचे गया होगा, मेरा स्क्रॉल रखा होगा, नीचे गया होगा यार, कहीं पे होगा। वहाँ पे बहुत सारे टैब ओपन हो गए, मैं कट कर लेता हूँ। ये सब मैं कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको भी कट कर दो, इसको भी कट कर लेते हैं। कट कट। चलो मैं दोबारा ओपन करता हूँ यहाँ पे, माई SQL रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। और यहाँ पे यस। अरे ओपन क्यों नहीं हो रहा? हम्म। कैंसिल। नहीं, वर्क बेंच तो ठीक है, वो भी तो ओपन हो रहा है, तो तुम्हारा CLI भी तो ओपन होना चाहिए। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा? ये डाउनलोड नहीं है क्या आपका? प्रीव्यू लिख के आ रहा है। नहीं नहीं, कमांड लाइन ना, कमांड लाइन। नहीं है तुम्हारा, डाउनलोड ही नहीं है। कोई नहीं, मैं फटाफट कर लेता हूँ यहाँ पे डाउनलोड, तो कुछ नहीं करना मुझे। माई SQL इंस्टॉलर जाना है दोबारा से, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, इंस्टॉलर मतलब इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। इसका नहीं है तो कर लेना, वैसे तो मैंने सिलेक्ट तो किया था तुम्हारा। मैं एक काम करता हूँ, दोबारा ऐड पे जाता हूँ। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या क्या इंस्टॉल है, क्या क्या नहीं है। ये सब तो है तुम्हारा इंस्टॉल, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आते हैं, वर्क बेंच भी है तुम्हारा इंस्टॉल। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, शेल पे एक बार आते हैं, ये भी है कि तुम्हारा इंस्टॉल। ये भी है, राउटर पे आते हैं। राउटर पे तुम्हारा इंस्टॉल तो सब दिखा रहा है, फिर वहाँ पे दिखा क्यों नहीं रहा? डाउनलोड इंस्टॉलेशन कंप्लीट। अच्छा, अभी आ तो रहा था। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। फिर ओपन क्यों नहीं हो रहा? ओपन हो रहा है, बंद हो जा रहा है। आपका ओपन तो हो रहा है, बट फिर बंद हो जा रहा है तुरंत ही। माई SQL। ये ना कमांड लाइन, ये देखो, ओपन फाइल लोकेशन। हम्म। बड़ी दुविधा है। एक इशू खत्म नहीं होता, दूसरा आ जाता है। राउटर को भी कर दे रहा हूँ मैं। तब तक आप लोग क्या करो, आप चाहो तो ये कोड रन करके चेक कर सकते हो एक बार। रन करोगे, डेटा, अच्छा डेटाबेस का नाम देना, अपना पासवर्ड देना और रन करना। CLI पे क्या आपका आ रहा है कनेक्शन क्रिएटेड? मैं व्हाट्सअप पे देता हूँ एक कोड। चिल रहा करो, ऐसे प्रॉब्लम तो आती रहेंगी, क्या इशू है? कोडिंग लाइन में ये चीज़ नॉर्मल है। ठीक है। अरे 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 अरे, मैंने कैंसिल कर दिया, ये वापस जा रहा है।
इसको इसको दोबारा से एक बार फाइल लोकेशन, या मैं एक काम करता हूँ, सुनो, मैं माई स्क्वेल पे जाता हूँ दोबारा से, यहाँ पे इंस्टॉलर पे, और यहाँ से रिमूव करते हैं एक बार। एक काम करो, अभी आप लोग जाओ, ठीक है, मंडे से करते हैं इसको। बाकी जितना मैंने किया है एक उसको कर लेना। कोड भी करना ही कह रहा हूँ, ये नहीं कि मतलब सेटअप तक बस, कोड जो मैंने बनाया इतना मैंने कोड किया, आप रन करना, आप कनेक्शन क्रेडिट आएगा। इनके में थोड़ा इशू है, इनका माइस्क्वेल प्रॉपरली वर्क कर नहीं रहा, ठीक है, वो मतलब कमांड लाइन वर्क नहीं कर रहा है इनका, ठीक है, वो अलग इशू है। तो एक बार आप लोग क्या करना, कोड को अपने में रन करना, ठीक है, तब तो तुम्हारा ये होम दो इंस्टॉल कर रहा हूँ, रिमूव करके दोबारा ऐड करते हैं इसे। फिर मंडे से हम लोग क्या करेंगे, जेडीबीसी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है।